हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइंस स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करती है। और ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का बेसिक पार्ट होता है और ये मार्केट का फाउंडेशन है। एंड आपने अगर इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना सीख लिया एक बार, तो आप स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन को अच्छे से समझ सकते हो एंड सारे चार्ट पैटर्न आप ईजिली समझ सकते हो। और इन ट्रेंड लाइंस को सीखने के बाद आप 50 से 60% ट्रेडिंग सीख जाओगे। तो आपके लिए इन ट्रेंड लाइंस को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक अच्छा पुश दे सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलो फिर लाइव चार्ट में देखते हैं कैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ होती है। हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। तो ट्रेंड लाइंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है अप ट्रेंड और सेकंड पॉइंट है डाउन ट्रेंड। ओके, तो ये बेसिकली दो ही ट्रेंड्स में ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। जब हमारा अप ट्रेंड होता है उसके लिए हमें दो स्विंग चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? दो स्विंग, हाई लो। ओके, और सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी हमें लोअर हाई। एक सेकंड। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी हमें लोअर हाई। बस ये जो दो पॉइंट होते हैं ये चाहिए होते हैं हमें। दो चीज़ें याद रखना, जो अप ट्रेंड होता है उसमें हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइंस बनती है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो एक अप ट्रेंड होता है, उसमें ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है? जो जैसे मार्केट नीचे से हाई लगाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर से आएगी, फिर नीचे आएगी, और मार्केट जब फिर से ऊपर जाती है और जब फिर से नीचे आएगी, तो ये जो मार्केट अप ट्रेंड में है ये अपना हायर, इस लेवल को बोलते हैं हाई और इसको बोलते हैं लो। सेम ऐसे ही इसको बोलते हैं हाई और इसको बोलते हैं लो। एज इट इज़ ये जो ऊपर वाला लेवल है इसको भी हाई और इसको भी लो। तो जो मार्केट होती है ऐसे ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ जो डाउन ट्रेंड होता है, जब मार्केट, आपको पता ही होगा, जब मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, और जब फिर नीचे जाती है तो मार्केट ये जो अपना ये डाउन ट्रेंड में बनता है लोअर हाई। तो मतलब ये नीचे मार्केट का ये लेवल होगा लो और ये लेवल होगा हाई, और ये लो होगा और ये होगा हाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोअर हाई जो है और ये हाई लोअर जो है, हाई लो लोअर हाई, तो इसमें ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो नॉर्मल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ये लोअर हाई है तो ये होती है ट्रेंड लाइन। ये होता है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू का जो ये टूल है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइंस पे जाएंगे तो ये जो जहाँ से मार्केट ऊपर गई है वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन, यहाँ से नीचे से ऊपर के लिए। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। ओके, तो आपको तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाता हूँ। तो अब मैं बताऊंगा कि हम एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। वेट, ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो ये मेरा है 50 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ से ही देख लो, जहाँ से ये एग्जाम्पल से ही है, ये ट्रेंड लाइन लेंगे हम यहाँ से और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो देखिए यहाँ से जब मार्केट ओपन हुई थी, तो आपको तो पता ही होगा 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई थी तो फिर मार्केट ने ये अपना हाई लगाया था, फिर यहाँ पे सेलर नीचे आ गए, फिर मार्केट को बायर ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था, फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर से मार्केट ने दूसरी बार ट्रेंड लाइन को फॉलो किया ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, तो एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इसके नीचे। तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये हाई ट्रेंड का है, ठीक है। हाई ट्रेंड मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब मार्केट ने यहाँ से अपना हाई लगाया,
फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ने ऊपर लगा के अपना हाई टच करके फिर से नीचे आ गई। तो ये 2 पॉइंट्स के बाद जब मार्केट तीसरे पॉइंट को एक बार फिर से टच करती है तो ये हमें साइन करता है कि अब मार्केट का जो ये वाला ट्रेंड लाइन है ये वीक पॉइंट हो गया है। अब यहाँ से मार्केट जो है नीचे की ओर या फिर ऊपर की साइड कहीं भी ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट कर सकती है। तो यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक डाउन किया है तो मार्केट यहाँ से लेके नीचे तक कितना फॉल हुआ है, कितना पॉइंट का गैप है, एक सेकेंड, 363 पॉइंट्स। तो जब मार्केट ने ब्रेक डाउन करा तो मार्केट 365 पॉइंट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये भी मार्केट की सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है, क्या, ट्रेंड लाइन। ओके, तो अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे डाउन ट्रेंड का। एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ तक, ओके, वेट, यहाँ तक। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले अपना लोअर लगाया, लोअर हाई, फिर लोअर, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो और फिर हाई। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना लोअर हाई को क्रॉस किया है, ब्रेकआउट करा है, तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर अब अप ट्रेंड में चेंज हो गई है। ठीक है, तो जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है सेम एज इट इज ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही काम करती है। तो जब यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन से ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए, तो जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड पे है तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, हाँ देखिए, जब मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन को टच करके हाई लगाया, फिर से लो, फिर हाई, फिर से लो, कौन से टाइम पे पहुँच के यहाँ पे सेकंड टाइम टच कर दिया इसने। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, और फिर से मार्केट ने अपना हाई लगाया, फिर से लो। देखिए जब यहाँ पे मार्केट ने अपना फर्स्ट टाइम भी टच कर लिया, सेकंड टाइम भी टच कर लिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जब लास्ट टाइम अपना थर्ड टाइम मार्केट टच करने आती तो यहाँ पे बहुत से चांसेस होते हैं कि अपनी जो ट्रेंड लाइन होती है यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को डिसरिस्पेक्ट कर देती है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ से मार्केट क्रॉस करेगी और ये जो कैंडल होती है इसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट। जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है वहाँ पे आपको एंट्री ऐसे नहीं लेनी है कि मार्केट निकल के यहाँ पे डाउन ट्रेंड में तो हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री आपको लेनी है कुछ कैंडल स्टिक देख के, कैंडल को देख के। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी होती है, ये बनी है ना रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पे आपने देखना कि हाँ ये ट्रेंड लाइन भी आउट हो गई है, रिजेक्शन कैंडल भी मिल गई, आपको 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो जब आपकी ये जो रिजेक्शन कैंडल है, अगली कैंडल जब इसको ब्रेकआउट करेगी, मतलब नीचे को ब्रेक करेगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और जो स्टॉप लॉस है वो पिछली वाली प्रीवियस कैंडल का लो। तो जो आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है आपको मैक्सिमम 1:3 का रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, हाँ पूरा मिल गया, देखो 1:3 का। तो यहाँ पे आपने 310 पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लिए। तो फ्रेंड्स यही है कि जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको सबसे पहले चेक करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। फिर जहाँ से मार्केट निकलेगी 1 या 2 घंटा वेट करके आपको चेक करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या लोअर ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहुँची है, तो आपने पीछे यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि आगे मार्केट कहाँ जा सकती है। तो इसके लिए आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक अभी प्राइस पहुँचा नहीं है बट आपको फिर भी ड्रॉ करना है, ये चेक करने के लिए कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी। इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जब भी मार्केट, आपको पता है कि ये सेकंड टाइम यहाँ पे टच कर लिया और थर्ड टाइम टच करने आएगी तो मार्केट नीचे को साइड निकल सकती है या फिर अप साइड निकल सकती है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन्स को ब्रेकआउट होते हुए देखा तो ये जो सेकंड कंफर्मेशन है आपको कैंडलस्टिक भी देखती है। ठीक है, कैंडलस्टिक का सेकंड कंफर्मेशन के बाद आपको अपना ट्रेड बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत से एग्जांपल होते हैं, आप देख सकते हो अपने चार्ट पे और अपनी ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।